ओम शांति। शिव बाबा हमें हर क्षण देख रहे हैं, हम क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं और उससे प्रगति हो रही है या नहीं। तो जैसे कई बार मुरली में बाबा गऊ यानी गाय का बताते हैं कि खाने के बाद सारा दिन उगाड़ती है, तो हमें ये कैसे करना है आसान तरीके से उदाहरण से समझें, आप निश्चित ही ऊंचे उठेंगे। जैसे मुरली का पॉइंट है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। इसका अर्थ जो आत्माएं शिव बाबा बाप दादा के नज़दीक हैं, यानी उन्हें अपने जीवन में बाबा का अनुभव है, वे हमेशा संतुष्ट रहती हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्यता और खुशी झलकती है। यह मुस्कुराहट उनके मन की शांति और बाबा से जुड़े होने का प्रतीक है। अब इसका गहन अभ्यास कैसे करें, इस पॉइंट पर मनन करें। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं शिव बाबा के समीप महसूस करती हूँ? क्या मेरे चेहरे पर संतुष्टता और रूहानियत झलकती है? सोचें, संतुष्टता सिर्फ बाबा की याद से ही आएगी, नहीं तो चाहना बढ़ती जाएगी। इसे उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप किसी दिन बहुत व्यस्त हैं और किसी परिस्थिति ने आपको परेशान कर दिया। अब इस मुरली के पॉइंट को याद करें। सोचें, अगर मैं बाबा के समीप हूँ तो मुझे किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपने मन में बाबा से बात करें, बाबा मुझे शक्ति दो कि मैं इस परिस्थिति में भी संतुष्ट रहूं। आप मेरे साथी हो। यह अनुभव आपको शांत और खुश रखेगा और आपकी मुस्कुराहट स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी। अपने जीवन में लागू करें। सुबह मुरली सुनते समय इस पॉइंट को याद करें। दिन भर ध्यान दें कि क्या आपकी संतुष्टता और खुशी बनी हुई है। जैसे ही कोई परेशानी आए तुरंत बाबा को याद करें और पूछें, बाबा आप मेरे साथ हैं तो मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। बाबा की समीपता का अनुभव करें। जब भी आप अकेला महसूस करें या परेशान हों, अपने मन को बाबा की याद में स्थिर करें। सोचें, बाबा मेरे साथ हैं। मुझे केवल बाबा से खुशी और संतुष्टता लेनी है, दुनिया से नहीं। दूसरों पर असर डालें। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और रूहानियत झलकेगी तो परिवार और आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। आप स्वयं में एक चलता फिरता मुरली पॉइंट बन जाएंगे। इसका परिणाम यह है कि यह मुरली पॉइंट हमें सिखाता है कि बाबा की समीपता का प्रमाण हमारे चेहरे और व्यवहार में झलकता है। इसे अनुभव करने के लिए हमें मुरली में बताए गए ज्ञान और बाबा की याद को हर पल जीवन में उतारना होगा। ओम शांति।